दोस्तों अब बात करते हैं एल से जुड़े कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की और उन फैक्ट्स की जो इसके बिज़नेस पे और इसके रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका ब्रांड नेम। एल का जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो एल ही आता है। हर कोई लार्सन एंड टूब्रो के बारे में ही बात करता है और इसका ब्रांड ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। दूसरी चीज़ जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है वो है इसकी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन। और इसकी मार्केट पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल। इसका रेवेन्यू एक स्ट्रीम से नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम से आता है और जैसा कि हमने डिस्कस किया ये आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइड्रोकार्बन्स, पावर प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल कंट्रीज़ से आता है। और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू होने के कारण जो इनका रिस्क है वो कम हो जाता है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है इनके साइज़ का एडवांटेज। दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटी कंपनियों के लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होता और कुछ प्रोजेक्ट्स के साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी को देखते हुए गवर्नमेंट भी ऐसी ही कंपनी को प्रेफर करती है जहाँ पर उसे भरोसा हो कि ये प्रोजेक्ट टाइमली और वेल डिफाइंड मैनर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ये इस तरह के सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी छोटी कंपनी को दे। वो प्रेफर करेगी कि वो एल या टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स दे जहाँ पर उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट टाइमली और वेल डिफाइंड वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, यानी कि वो ऑर्डर्स जो कंपनी को अभी एग्जीक्यूट करने हैं और जिसका रेवेन्यू अभी आना बाकी है, वो अराउंड 3,05,000 करोड़ की है। जी हाँ, 3,05,000 करोड़। और ये वो ऑर्डर्स हैं जो कंपनी को मिल चुके हैं बट इसे अभी तक कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है और इसका रेवेन्यू अभी बुक होना बाकी है। और ये जो 3,05,000 की फ़िगर है ये अपनी प्रीवियस सेल्स से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। और अगर इस ऑर्डर बुक को डिवाइड करें बाय सेगमेंट तो इसमें से जो 76% ऑर्डर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, 13% हाइड्रोकार्बन, 3.9% डिफेंस से रिलेटेड है, 1.6% ऑर्डर हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और 2.4% ऑर्डर्स पावर सेक्टर से रिलेटेड हैं। जबकि अगर इसको लोकेशन वाइज डिवाइड करें तो इंडिया से अराउंड 78% ऑर्डर्स आए हैं, जबकि मिडल ईस्ट से 11.6, यूरोप एंड यूएसए से 1% ऑर्डर आए हैं और बाकी के 9% ऑर्डर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है हाई डेट टू इक्विटी रेशियो। क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस बिज़नेस में जो बोरोइंग्स हैं, बैंक लोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ एल के केस में भी है। एल का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.1 टाइम्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है फियर्स कंपटीशन इन इंफ्रा, फाइनेंशियल सेक्टर एंड आईटी स्पेस। दोस्तों कंपनी का 70% रेवेन्यू 3 सेक्टर से आता है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर और तीसरा है आईटी सेक्टर। और इन तीनों ही सेक्टर में जो कंपटीशन है वो कुछ ज़्यादा ही है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है नो प्राइसिंग पावर। दोस्तों इस सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स का एलोकेशन है वो जनरली टेंडर्स के थ्रू होता है, इसलिए जो कंपनी की प्राइसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंडर क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक 4 लेन रोड बनाना है जिसकी लेंथ होगी 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट डालती है अपनी वेबसाइट पे विथ फुल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट कंपनियों को इनवाइट करती है कि आप आएँ और इस प्रोजेक्ट के लिए बिड करें और बताएं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और तब एल और बाकी की दूसरी कंपनियां उस टेंडर सबमिशन फॉर्म में अपने अपने कोट्स बनाकर गवर्नमेंट को भेजती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और तब गवर्नमेंट उन सारी कंपनियों से कोटेशन लेके फाइनली ये डिसाइड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है और जनरली जिसने सबसे कम प्राइस कोट किया होता है टेंडर उसको मिल जाता है। और इसीलिए इस केस में कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। कंपनी खुद से इस केस में ये प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए कितना प्राइस लेना चाहती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्राइस कोट कर देती है तो उसको वो टेंडर नहीं मिलेगा और अगर वो कम प्राइस कोट करती है तो उसके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही रीसेंट केस में हुआ जहाँ पर गवर्नमेंट ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए कंपनियों से टेंडर्स मंगवाए थे और फाइनली ये टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को गया, जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए
862 करोड़ की बिड लगाई थी, जबकि L&T ने वो बिड 865 करोड़ के लिए लगाई थी। तो सिर्फ 3 करोड़ के डिफरेंस से वो प्रोजेक्ट टाटा को चला गया, और ये 3 करोड़ ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5% से भी कम है। एक और नेगेटिव पॉइंट है लो फ्री कैश फ्लोज, क्योंकि इस बिज़नेस में मार्जिन्स बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मशीनरी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए L&T के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो बहुत ही कम है, रादर वो पिछले काफ़ी समय से नेगेटिव में है। एक और नेगेटिव पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन मशीन सप्लायर्स लाइक चाइना। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, प्लस सारी की सारी मशीनरी ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया से अवेलेबल हो पाए, तो इसलिए कंपनी की डिपेंडेंसी चाइना और बाकी की ऐसी दूसरी कंट्रियों पे बढ़ जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंडस्ट्री से और L&T से रिलेटेड है वो है रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि कंपनी अपनी टोटल एसेट्स पे कितना परसेंटेज रिटर्न कमा रही है। और ये बहुत ज़रूरी नंबर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कंपनी अपनी एसेट्स पे प्रॉपर रिटर्न नहीं कमा पा रही है तो उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और L&T के केस में जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बहुत ही कम है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस कंपनी से और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो है कोविड-19 का इम्पैक्ट। कोविड-19 आने के बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। ऑल्दो ये पूरी तरह बंद नहीं होगा, बट बहुत सारी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना चाहती थी, इनफैक्ट गवर्नमेंट अगर कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती थी तो वो शायद उसको 1 या 2 साल के लिए डेफ़र कर देगी। तो यहाँ पर जो L&T को मिलने वाले प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स थे वो भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की पेइंग कैपेबिलिटी है वो भी कम हो गई है, और लेबर शॉर्टेजेस की वजह से भी जो कंपनी के डिलीवरेबल्स हैं और उनकी टाइमलाइन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।